Hello everyone, welcome to Answer Kari. Today we are continuing with the series of discussion of the biology part of the science and tech series. Uh, Chapter for today is flowers and reproductive system in the flowers. तो पहला पार्ट है कि इसमें कंप्लीट फ्लावर इनकम्प्लीट फ्लावर होते हैं, तो फ्लावर के अंदर में वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो वेजिटेटिव पार्ट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो सीपल्स पेटल्स लीव्स एक्सेट्रा हो जाएंगे. और रिप्रोडक्टिव में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, कार्पेल और स्टैमिन. तो ये ओवरऑल फिगर है. जाइलम फ्लोएम बात कर लिए. जाइलम बॉटम टू अप, नेगेटिव प्रेशर के कारण होता है. इट ट्रांसफर वाटर फ्लोएम एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज. फ्लोएम. पिस्टल और स्टेमन इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे जो स्टेमन होता है वो मेल पार्ट होता है। एंथर और फिलामेंट ये दो पार्ट्स होते हैं। और पिस्टल जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। इसमें ओवरी और स्टाइल और स्टिग्मा ये तीन पार्ट्स होते हैं। ओवरी के अंदर में ओव्यूल्स होते हैं। और स्टाइल ये जो लॉन्ग स्टेम टाइप से दिखाई दे रही है ये होती है। और इसके अंदर में पोलन ट्यूब होती है, जहां से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जो एंथर पे प्रेजेंट होते हैं मेल पार्ट पे, वो जब स्टिग्मा स्टिग्मा स्टिकी होता है तो वो उस पे जाके स्टिक करते हैं। तब फिर केमिकल प्रोसेस के थ्रू, ये याद रखने वाली चीज है, केमिकल प्रोसेस होता है जिससे वो जाते हैं अंदर में और फिर प्रोसेस होता है। तो ये बेसिकली मेल पार्ट हो गए, एंथर एंड फिलामेंट, स्टामेन. और ये फीमेल पार्ट है, हाँ, ये ओवरऑल. ये फीमेल पार्ट तो है। बस ये याद रखना है. ओवरी गायनोस हाँ। ओव्यूल, पोलन ट्यूब, स्टिग्मा. और गायनोसियम भी बोल देते हैं पिस्टल को, और एंड्रोसियम जो मेल पार्ट है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसका मतलब स्टिग्मा ऑफ द, जो सैफरन जो लेते हैं वो स्टिग्मा होता है ना, सैफरन हाँ कश्मीर हाँ में. हाँ वो, तो फीमेल नहीं पार्ट है वो. शायद वो फिलामेंट हो। नहीं, आई थिंक वो स्टिग्मा ही होता है। स्टिग्मा मतलब ही होता है. स्टिग्मा और स्टाइल पोलन ट्यूब जो है वो सैफरन इज वाला द एलिमेंट। ड्राइड स्टिग्मा ऑफ द क्रोकस सैटिवस प्लांट. स्टिग्मा ही होता है वो. ठीक है. ओवरी ओव्यूल, स्टिग्मा. तो पॉलन ग्रेन कौन सा है? तो ये पॉलन ट्यूब हो गए. पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं एंथर के ऊपर, एंथर में एंथर प्रेजेंट होता है के ऊपर. पोलन ग्रेन्स, ठीक है. जो मेल पार्ट। हम्म. और जो केमिकल प्रोसेस वाला बोला, वो केमिकल प्रोसेस किस चीज में मतलब बोल रहे थे? केमिकल प्रोसेस मतलब जो ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं जब वो अंदर में जाते हैं पोलन ट्यूब के थ्रू इनसाइड द ओवरी, हम्म. वो वो चीज केमिकल जब प्रोसेस होता है। हाँ, तो वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। जैसे फिजिकल ट्रांसफर हो गया, जब बीज वगैरह आती हैं तो वो पोलन ग्रेन्स को फिजिकली ट्रांसफर करती हैं। लेकिन उसके बाद वाला जो प्रोसेस है वो जो इनसाइड में होता है वो केमिकल होता है। हम्म. ओके। ठीक है. तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यहाँ पढ़े हम लोग. एंथर, फिलामेंट, स्टाइल, स्टिग्मा, पोलन ट्यूब. पोलन एंथर के ऊपर होते हैं, दे आर मेल पार्ट. ये पूरा फीमेल पार्ट, ओवरी ओव्यूल, जाइलम फ्लोएम जो स्टेम के अंदर. सीपल्स, ये नॉन वेजिटेटिव पार्ट है. सीपल, लीव्स, स्टेम. ठीक है. स्टामेन रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ स्टॉक एंड फिलामेंट. एंथर, एंथर के ऊपर में पोलन होते हैं. पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन द पोलन सैक. एंड्रोसियम होता कहाँ पर है? ये लिखा ना एंड्रोसियम ऊपर। एंड्रोसियम मेल पार्ट को ही बोल देते हैं, स्टेमन को ही इसको बोलते हैं. एंड्रोसियम बोलते हम्म. हैं। और गायनोसियम गाइनोशियम फीमेल फीमेल के पार्ट. लिए जो पिस्टल ठीक. है। हम्म. ये वह बोल दो कि प्लेसेंटेशन एंड एस्टिवेशन. जो ओव्यूल्स होते हैं, जैसे अगर हम कोई फ्रूट देखते हैं तो फ्रूट के अंदर में जो सीड्स होते हैं ना, वो मैच्योर ओव्यूल्स होते हैं। तो अगर हम सीड्स को देखते हैं तो अलग अलग तरह से उनका डिजाइन होता है। टमाटो में देखते हैं तो अलग तरीके से दिखते हैं। अगर हम लेडी फिंगर की बात करते हैं उसमें अलग तरीके से। तो इसी सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट को प्लासेंटेशन बोलते हैं। अरेंज प्लासेंटा यानी जो मेन पार्ट है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन। और ओवरी हो जाता है फ्रूट, जैसे टमाटो लेडी फिंगर ये सब। इसका मतलब ये है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इसके अंदर है प्लेसेंटे.
हाँ, ये जो ओवरी होता है यही बाद में फ्रूट बन जाता है। और ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओव्यूल्स मैच्योरेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस चीज में कन्वर्ट होता है। तो ओव्यूल्स सीड में कन्वर्ट होंगे और जो ओवरी है वो पूरा जो फ्रूट जो हम खाते हैं उसमें कन्वर्ट होता है। ओव्यूल सीड में और ओवरी फ्रूट में, तभी तो फ्रूट के अंदर में सीड होता है। हाँ ठीक है, याद हाँ, हो सकता है। हम्म, तो और प्रेरणा ये इसमें कोई एक्सेप्शन भी होता है या फिर हर फ्रूट के लिए यही मतलब यही प्रोसेस होता है? शुरू में एक्सेप्शन क्या तो बोला होगा, प्रवेश भैया? एक्सेप्शन पूछ मतलब रहे हैं। सारी फ्रूट या फिर जो हम जैसे वाटरमेलन हम्म की तो सबका हम्म प्रोसेस यही है, हम्म। इसके अलावा सबका मतलब प्रोसेस सेम ही है, लेकिन एक प्रोसेस होता है पार्थिनोकार्पी, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता और बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाता। जैसे बनाना होता है, जहां तक मुझे याद है, हाँ, बनाना और इन सब में। तो वो अलग प्रोसेस है, वहां पे फर्टिलाइजेशन की नीड नहीं होती और बिना फर्टिलाइजेशन की फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला क्या है, एस्टिवेशन, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सीपल एंड पीटल इन फ्लोरल बड with respect to other members of the same wilderness scholars. जैसे अभी ओव्यूल्स की बात करी वैसे ही वर्ल्ड का भी होता है। जैसे हम फ्लावर में देखते हैं अरेंजमेंट, तो वही अपीयरेंस का है। जैसे कई बार ओवरलैपिंग होती है, जो हम पेटल्स देखते हैं, जैसे जो बंद होता है उस चीज में, जैसे लिली में डिफरेंट होता है। तो ये अरेंजमेंट की बात हो रही है। और एक और होता है एनिमल पर्सपेक्टिव से, वो डिफरेंट है। हाँ, डोरमेंसी का बात होता है इसमें, एस्टिवेशन ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई पीरियड। ये हाँ 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 हाँ। हम्म, एस्टिवेशन और माइग्रेशन, एस्टिवेशन हॉट में होता है। ये जाइलम हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, नेगेटिव प्रेशर के कारण बॉटम टू अप फ्लोएम बात कर लिए, फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड वैस्कुलर टिश्यू के थ्रू, फोटोसिंथेसिस। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट दो कीवर्ड पढ़े थे कल, स्ट्रोमा एंड सेकेंड इज थाइलाकोइड। थाइलाकोइड में लाइट सेंसिटिव रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस अकर इन द क्लोरोफिल कारण, इट एब्जॉर्ब्स द लाइट। और जो थाइलाकोइड है वहाँ पर लाइट रिएक्शन चल होते हैं। तो ये ओवरऑल जो प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो जाइलम से आ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आ रहे हैं स्टोमाटा, तो सनलाइट के कारण ग्लूकोज ऑक्सीजन बन रहा है। तो CO2 प्लस H2O, C6H12O6 ग्लूकोज है, O2 ग्लूकोज फिर ट्रांसफर किया जाता है फ्लोएम के थ्रू, बाकी जगह तो स्टार्च में कन्वर्ट होता है। और ग्लूकोज से ही फिर बाकी सब रिएक्शन होता है, कैल्विन साइकिल इसको बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो लिखा है क्लोरोफिल, इट हेल्प्स टू लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। सिंथेसिस किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को, वहां से फूड बनाया जाता है। ओवरऑल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, उसके अंदर में सिंथेसिस टू कंबाइन। कहाँ पे होता है, लीव्स के अलावा बाकी जगह भी होता है। तो लीव्स में सिर्फ फोटोसिंथेसिस होता है, अगर क्वेश्चन आएगा गलत है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन स्टेम, जहां भी ग्रीन होगा, ग्रीन ब्रांचेस स्टेम, तो उसमें होता है फोटोसिंथेसिस। सेकंड, डेजर्ट प्लांट मॉडिफिकेशन कल पढ़े थे, तो इसमें स्पाइन लाइक लीव्स मॉडिफिकेशन होता है टू रिड्यूस वाटर फ्रॉम बाय ट्रांसपिरेशन। ओवरऑल जब ग्लूकोज बनता है तो वहां से स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट एंड इट गेट स्टोर्ड इन द पार्ट्स ऑफ द लीव, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो स्टार्च इट अल्टीमेटली इट कन्वर्ट्स इनटू स्टार्च। तो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, ये पढ़ लिया। टाइनी पोर्स ऑन द surface of the earth, surface of the leaves, it is stomata, ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। और अब लाइट, ऑल्सो स्टोमेटा का रेगुलेशन वाटर के उससे भी होता है। स्वेलिंग और ओपनिंग जो होती है वाटर और की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है, ये भी याद कर सकते हैं। प्रेरणा जो वो ओस्मोसिस होता है मतलब जिसमें कि वो वाटर इनटेक करते हैं और फिर वाटर रिलीज करते हैं, सेल के तो अंदर में होता होगा। स्टोमेटा के अंदर नहीं होता है वो, मतलब मैं पूछ रहा हूँ ना। उस बेसिस पर ही हाँ, वर्क करता है, बट हाँ वो प्रोसेस अलग है, उस बेसिस पर ही वर्क करता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पानी ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ही होता है, जिस दैट वो वाटर के
डिफ्यूजन को स्पेसिफिकली हम ऑस्मोसिस बोल देते हैं। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जहाँ पे होता है वहां पे हाँ जब ट्रांसफर होता है। स्टोमाटा और फोटोसिंथेसिस बोलो। नहीं बोल मैं बोल रहा ऑस्मोसिस तो था जमीन में होता है ना। मोस्टली ऑस्मोसिस सेल्स में होता है। जब हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स बिटवीन द सेल्स, उसमें ऑस्मोसिस होता है कि हायर कंसंट्रेशन की लोअर वहां पे। तो स्टोमेटा को हम गार्ड सेल्स क्यों बोलते हैं? स्टोमाटा में प्रेजेंट होते हैं गार्ड गार्ड सेल नहीं सेल्स। बोलते, हाँ स्टोमेटो ओपनिंग क्लोजिंग होता है बाय द गार्ड सेल, स्टोमेटा पोर को प्रोटेक्ट करने के लिए ओवरऑल। वो डिपेंड करते हैं लाइट, CO2 कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। तो इस पे डिपेंड करते हैं स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो प्रेरणा जैसे कि हम पढ़ते हैं कि कुछ ऐसी प्लांट्स होते हैं और प्रवेश जो मतलब एडिंग टू दैट, होते हैं। 1 सेकेंड, जब स्टोमाटा ओपनिंग क्लोजिंग होता है उसके कारण ही देयर इज ए ट्रांसपिरेशन और इनटेक ऑफ द CO2, और दूसरा हाँ एक्सेल ऑफ द O2, और दूसरा वो जो खुलता है जब पोर है उसी कारण ही नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, उसी कारण फिर जाइलम काम करना स्टार्ट करता है ओवरऑल नेगेटिव प्रेशर के कारण। कि आप पानी टानते हो नीचे से तो फ्रॉम बॉटल टू अप ट्रांसफर करते हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। अब आप बोलो। मैं पूछ रहा हूँ कि जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं पेस्ट को, और जो बीज होती है और उनको मतलब उनको जकड़ लेते हैं, तो वो स्टोमेटा काम करता है उसमें या कुछ और काम करता है? मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट वो है, और लीव्स हो सकता है वो स्ट्रक्चर आप जो बात कर रहे हो वो प्लांट का नाम सेक्टिवोरस है। प्लांट्स हो गए, हाँ सर ये सब। स्टोमाटा से मतलब नहीं है प्रवेश। टोमेटो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, वो लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्टेम जो हो सकता है, वो स्ट्रक्चर leaf हो सकता है, सब हो सकता है उसमें। हम्म। और कमेंट। जो ये लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस है, ये फोटोसिंथेसिस में ही ये दो पार्ट्स होते हैं। मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अकर करने के लिए। और जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, जो लाइट रिएक्शन है उसमें सबसे पहले हमें वाटर की जरूरत होती है, फिर उससे वाटर प्लस लाइट उससे कन्वर्जन होता है, उससे ऑक्सीडेशन हो जाता है, फिर O2 में कन्वर्ट हो जाता है ये प्रोडक्ट। और दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो NADPH और एक ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये दोनों रिक्वायर्ड होते हैं डार्क साइकिल के लिए। और डार्क साइकिल में एक तो ये दोनों प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं जो पहले लाइट रिएक्शन में बने हैं, प्लस CO2, उससे फिर शुगर क्रिएट होता है। शुगर डार्क फेज में आता है प्रेरणा, राइट? हाँ जी, डार्क रिएक्शंस में शुगर होता है एंड वैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है लाइट रिएक्शन। प्रोसेस कैसे है कि लाइट रिएक्शन में एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट क्लोरोफिल जो प्रेजेंट रहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और दूसरे लाइट रिएक्शन काम करते हैं थाइलाकोइड में जो कल डिस्कस के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इनसाइड स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में डार्क होता है। अब वो जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं दे कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, और उसमें दो मॉलिक्यूल बनते हैं NADPH और ATP। वही फिर ADP और NADPH वो फिर डार्क रिएक्शन में हेल्प करते हैं बाकी सब फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर। तो CO2 एंड NADPH की फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। हाँ तो ये हो गया। फिर NADP ATP जो बच जाते हैं वो फिर CO2 के साथ करके फिर कैल्विन साइकिल इसके अंदर में शुगर प्रोड्यूस होता है ओवरऑल। तो यूपीएससी में पूछा था कि शुगर किस में प्रोड्यूस होता है, लाइट रिएक्शन में कि डार्क और कैल्विन में। तो ये पता होना जरूरी है कि शुगर इज प्रोड्यूस्ड इन द कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन। तो मतलब डायरेक्टली जो लाइट रिएक्शंस होते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उसमें O2 रिलीज होता है लाइट रिएक्शन में। और डार्क वाले में CO2। और इससे एक और चीज मुझे याद आई, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस ये अलग प्रोसेसेस होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन के टाइम पे प्लांट्स क्या इनटेक करते हैं,
तो वो ऑक्सीजन ही करते हैं और CO2 छोड़ता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में CO2 का इंटेक होता है और ऑक्सीजन का रिलीज। ये भी इसमें I just तो इसमें remembered। क्या बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लाइट रिएक्शन। उसके अंदर में ही उसके दोनों अंदर में होते हैं ना, दोनों लाइट साइकिल है मानसी, लाइट और फोटोसिंथेसिस डार्क। ओवरऑल है ये दोनों कंपोनेंट्स हैं। हाँ हाँ, फोटोसिंथेसिस ओवरऑल प्रोसेस है। ये दो रिएक्शन उसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, मैं ठीक है। बताता हूँ सिंपल में। फोटोसिंथेसिस हो गया, उसके अंदर में दो कंपोनेंट हो गए, लाइट और डार्क हो गया। अब लाइट में H2O लेंगे, लाइट लेंगे मतलब सन रेज लेंगे, उसका जो बाई प्रोडक्ट होगा O2 होगा, ATP और NADPH, ये 3 प्रोडक्ट हो गए। उसके बाद फिर एक रिएक्शन होगा जो कार्बन साइकिल होगा, जिनका स्ट्रोमा, ये हो रहा है थाइलाकॉइड में। स्ट्रोमा के अंदर में कार्बन साइकिल होगा जिसमें इनपुट क्या रहेगा, ATP रहेगा पहले वाले से, ATP NADPH और CO2, CO2 मिलेगा, और उनका बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो शुगर रहेगा, शुगर प्लस NADP और ADP, हाइड्रोजन आइटम नहीं रहेगा इसमें ओवरऑल, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे इक्वेशन में तो आपको H हटाना पड़ता है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट शुगर है एक तरह से। तो लाइट रिएक्शन में O2 जनरेशन होता है, बस याद रखना है, लाइट रिएक्शन में O2 होता है और डार्क रिएक्शन में शुगर होता है। एंड जो ये फोटोसिंथेसिस होता है उसकी जो पहली स्टेज होती है, एक तरीके से उसको आप बोल सकते हो कि वो लाइट रिएक्शन है, पहली स्टेज जो पहली होती है स्टेज, हाँ फोटोसिंथेसिस। ट्रू। और लाइट रिएक्शन ओनली टेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट कैन टेक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जब सेकेंड लेयर है वो, या तो डार्क में भी, तो दोनों में हो सकता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मतलब रात से मतलब नहीं है इसको कि रात में होगा, ये लाइट में भी हो सकता है और डार्क में भी हो सकता है। ये होता है थाइलाकॉइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ये, और फिर डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। औशिक, लेकिन आपने अभी बोला कि डार्क रिएक्शन लाइट में भी हो सकता है, ये क्योंकि दो, बोला ना आपने अभी। हाँ मतलब जो लाइट हाँ, रिएक्शन होता तो है वो लेकिन फिर हम डार्क टोटली क्यों बोलते हैं डिपेंडेंट इसको? होता है। लाइट इंडिपेंडेंट है वो, वो इसलिए लाइट, डार्क है। हाँ, नहीं, मतलब वो लाइट डिपेंड, इंडिपेंडेंट। लाइट से इसको मतलब नहीं है, इसलिए वो डार्क रिएक्शन बोलते हैं उसको। मतलब हम बोल सकते हैं ना कि ये जो लाइट और डार्क है बस ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। हाँ, अल्टीमेटली ठीक। फोटोसिंथेसिस में दोनों होता है, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दोनों। लाइट सिर्फ और उसमें लाइट सनलाइट चाहिए, इसलिए लाइट रिएक्शन है। जो डार्क रिएक्शन है, जो सनलाइट की जरूरत ही नहीं है, वो सुबह भी हो सकता है रात भी हो सकता है, तो वो मतलब ही नहीं उससे उसको। उसका रीजन यही है कि वो लाइट इंडिपेंडेंट है, लाइट इसलिए डार्क। इंडिपेंडेंट जो इनपुट है इट इज ATP NADPH एंड CO2, इसलिए लाइट नहीं है उसका इनपुट। तो ये डिटेल मिल लिया। क्लोरोप्लास्ट साइट फोटोसिंथेसिस अकर्स ब्लू ग्रीन एल्गी। एक और भैया बहुत चीज ऐड करना चाहूंगी। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी कि उसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी। सिंपली क्वेश्चन देखे तो उससे भी समझ सकता है, क्वेश्चन आ जाए तो। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन एटम का एडिशन होना, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल। हाइड्रोजन का रिमूवल। हम्म। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज हो गया, फेरस ऑक्सीडाइज हो गया, रस्ट बन गया, तो फेरस ऑक्साइड, रस्ट फॉर्मेशन ऑन द वो ऑन द सरफेस ऑफ द स्टील, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो। और the sugar, the sugar that is formed in the Calvin cycle, it gets transferred through the phloem to the root, stem, leaves, fruits, flowers, seeds. Sugar, glucose, C6H12O6 formula. It is important. फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है बॉडी में भी, ग्लूकोज सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे ही प्लांट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब शुगर, it is not totally used consumed by the tree or plants, that is why it is stored into the various form of carbohydrate। अब शुगर जो बेसिक फॉर्मूला C6H12O6 है, इसी में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होगा वो कार्बोहाइड्रेट के पार्ट हो जाएंगे, उसी के अंदर में फिर स्टार्च आ जाएंगे, फ्रुक्टोज हो गया, एक्सेट्रा बाकी सब। शुगर आर मॉलिक्यूल कंबाइंड बाय ईच अदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और फिर इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेलुलोज, स्टार्च एक्सेट्रा। तो दोनों में फर्क यह है कि
शुगर का फॉर्मूला सिंपल है, लेस कॉम्प्लेक्स है। स्टार्च का पॉलीसैकराइड, मतलब उसके अंदर में चेन्स बहुत सारे रहेंगे। शुगर सिंपल है, C6H12O6। और स्टार्च है, उनका डिफरेंट चेन्स होंगे और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होंगे उसमें। जितने ज्यादा चेन्स रहेंगे उतने ज्यादा प्लांट्स को दिक्कत होगा एब्जॉर्ब करने में। वैसी सेम वैसे ही है जैसे मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड में अलग क्या होता है, मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड। जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉन्ड रहेंगे उतने ज्यादा गट बैक्टीरिया को दिक्कत होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी को काम करता है वैसे प्लांट में भी। इंक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल रैपिडली, इसलिए जब भी आप हेवी मिलेट खाते हो तो या फिर प्रोटीन खाते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आपका लगता है कि आप भरे भरे लगते हो। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। लेकिन प्लांट के अगर शुगर बात की हो तो आप जैसे ग्लूकोज लेते हो वैसे ही आपको एनर्जी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इट इंक्रीजेज द ब्लड शुगर लेवल रैपिडली। ये दोनों में फर्क है, शुगर एंड स्टार्च। क्लोरोफिल photosynthesis prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicle but not with the plastid in eukaryotic cell। ये बताओ प्रेरणा। इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का ही बता रखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो मेम्ब्रेनस वेसिकल्स होते हैं उसमें होता है क्लोरोफिल, लेकिन प्लास्टिड जो होता है वो यूकैरियोट्स में प्लास्टिड में होती है, यही वाली चीज। ठीक है। अब क्लोरोफिल है ना, वो भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि ब्राइट ब्लू ग्रीन, तो क्लोरोफिल A B C D E अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल होता है। जब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल प्लांट में तो मोस्टली कॉमन टाइप A and B ग्रीन एल्गी में फाउंड होता है। बाकी जो क्लोरोफिल है वो डिफरेंट कलर के होते हैं, रेड टाइप एल्गी में होते हैं या बाकी जगह ब्लू येलो लाइट जो दिखते हैं शेड्स होता है लीव्स का, उसके कारण डिफरेंट क्लोरोफिल होता है। इससे कलर भी डिफरेंट होता है। इसलिए लिखा हुआ ना कि chromatographic separation of leaf pigment shows the color that we see in the leaves is not due to a single pigment but due to different four pigment। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लोरोफिल होते हैं ओवरऑल। तो हम जब बात किए कि रेगुलेशन ऑफ द स्टोमाटा is done is and due to the several factors। first at water, तो ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर लाइट हो गया, और फिर मिनरल्स और बाकी सभी कारण हो सकता है। तो रिड्यूसिंग द CO2 अवेलेबिलिटी, वाटर स्ट्रेस के कारण स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। ट्रू। और मॉडिफिकेशन ऑफ लीव भी होता है लॉन्ग टर्म में। इसलिए वाटर स्ट्रेस के कारण मेक्स द लीव्स विल्ट। आप पौधे में पानी नहीं डालोगे तो कुछ दिन के बाद वो लीव्स सिकुड़ जाते हैं, तो वही विल्ट, thus reducing the surface area and reducing the metabolic activity that is required। ठीक, ये क्या हुआ फ्रेंड? देयर इज एटम ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्लोरोफिल। इससे क्या रिलेशन है मैग्नीशियम का? तो इंपॉर्टेंट ये मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट इसलिए कि क्लोरोफिल सिंथेसिस है उसमें इनका इन्वॉल्व रहता है। जैसे हम लोग बात करते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए तो कोबाल्ट, B12, कोबलामिन, मेथाइल कोबलामिन नाम है। वैसे मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफिल, उसी कारण क्लोरोफिल फॉर्मेशन होता है। मैग्नीशियम एलिमेंट है, पूछ सकते हैं यूपीएससी। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स दो टाइप से होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल हो गए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व, यूनिसेक्सुअल प्लांट अकर इज इन लोअर प्लांट। और क्यों एसेक्सुअल में? क्योंकि पॉलिनेशन का चांसेस इसमें कम है। विंड और बाय द वेक्टर पॉलिनेशन का नहीं हो सकता लोअर प्लांट में, इसी कारण एसेक्सुअल है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट क्योंकि एसेक्सुअल है। लेकिन अगर देखा जाए तो बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। बायसेक्सुअल प्लांट होगा हायर प्लांट जहाँ पॉलिनेशन का ज़्यादा चांसेस है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पेरेंट है इनहेरिटेड, इसमें ओनली वन पेरेंट होंगे। नो नीड्स ऑफ सीड, उसमें सीड का जरूरत होगा, पॉलिनेटर का जरूरत होगा, दोनों इंपॉर्टेंट होगा। स्टिग्मा और वापस पॉलन ग्रेन दोनों इंपॉर्टेंट होगा इसमें। ये क्या
Higher प्रेरणा, plants, process like gamete formation, fertilization not seen. Process fertilization or gamete give rise to zygote. ये process है ना? यानी कि जो लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स यहाँ पे ये मतलब है कि कॉम्प्लेक्सिटी। हायर प्लांट्स मतलब जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होंगे और लोअर प्लांट मतलब सिंपल। अभी नीचे देखेंगे एग्जाम्पल में। और गेमीट फॉर्मेशन एक होता है कि डायरेक्टली जो पार्ट है फिजिकली उससे ही निकल रहा है। जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है तो डायरेक्टली फिजिकली कॉपी नहीं, जैसे एग्स का भी हम देखते हैं। तो स्पेशली गेमीट्स की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हायर प्लांट्स में वाला प्रोसेस होता है। और फिर जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। अभी ये 4 प्रोसेसेस हैं, इनको इससे समझ में आ जाएगा। और एग्जाम्पल क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? तो जिंजर हो गया, फिर गार्लिक हो गए, अनियन हो गए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर्स हो जाएंगे, उसके बाद फिर फ्रूट्स हो जाएंगे इसमें। तो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। बताओ प्रेरणा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यही डायरेक्टली से ब्रायोफिल्म का एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें ये लीफ बर्ड्स ऑटोमेटिकली इस पे आ जाते हैं, और यही जब फॉल करता है सॉइल में तो अपने आप ही इन्हीं से ही फिर न्यू प्लांट निकलने लग जाता है। स्प्राउट लीफ प्लांट है ये ब्रायोफिल्म। ये एग्जांपल हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेटिव यानी सिंपल कि में जो इसको याद रखना है। कैसे याद कर सकते हैं इसको? तो जिंजर होता है घर पे, जिंजर जो काटते हो वापस से अगर आप सॉइल में डाल दोगे वापस से वो पूरा वापस फुल जिंजर बन सकता है। टर्निप का भी वही हाल है, वैसे ही पोटैटो का भी वैसी है, अनियन का भी वैसी है। तो आप वो काटोगे वापस से रखोगे सॉइल में, उससे फिर रूट्स निकलेगा और फिर वापस से बन जाएंगे प्रॉपर। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम्म होगी ओवरऑल। वेजिटेटिव टर्म से ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि वेजिटेटिव पार्ट यानी कि जो नॉर्मल खाने लायक पार्ट है, ऐसे सिंपल हाँ। पार्ट्स होते हैं, उसमें केमिकल वगैरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, फिजिकली ही रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है। ट्रू। ये बताओ, ब्रायोफाइलम स्प्राउट लीफ प्लांट। यही वाली चीज कि इसमें जो लीव्स होती हैं, इसमें लीव्स के थ्रू प्रोडक्शन होता है। लीव्स के ऊपर ये जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, लीफ बर्ड जो क्रिएट हो जाते हैं। और जब यही लीफ फिर नीचे फॉल करते हैं सॉइल में, तो इन्हीं लीफ बर्ड से फिर न्यू प्लांट ग्रो कर वही जाता है। एग्जाम्पल हो गया ना इसका, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब। हम्म हम्म, हम्म हम्म ठीक है। वही स्वीट पोटैटो, डालिया, कैक्टी प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट व्हेन देयर पार्ट्स आर गेट डिटैच्ड। एलोवेरा हो गया एग्जांपल एक वापस से। तो हाँ, they एलोवेरा भी। take less time to grow, bear flowers and fruit earlier than those produced from the seeds. डायरेक्टली काटो गार्लिक, गार्लिक को वापस से डाल दो सॉइल में, प्लांट वापस हो जाएगा। फिर अगर एग्जांपल और बोला जाए तो कैबेज हो सकता है। तो इसमें बडिंग, दूसरे बडिंग हो गए। तो इसी की बात हो रहा है, स्मॉल बल्ब्स लाइक प्रोजेक्शन, और उसको बड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई बड, पोटैटो में आई से आपका रूट्स निकलते हैं, जिंजर में वैसी हो गया, बडिंग हो गया। The sexual production in reproduction in plant, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। तो फ्लावर्स के अंदर में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, स्टैमेंस जो लोग शुरू में पढ़े थे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओव्यूल्स, ओवरी, स्टिग्मा वो पूरे एक फीमेल पार्ट हो गए। स्टैमेंस में कुछ एग्जैक्टली नाम इसका एंथर, हाँ एंथर, और ये आ जाएंगे फिलामेंट आ जाएंगे। तो ये पूरे फीमेल पार्ट हो गए और ये मेल पार्ट हो गए। तो ये जब बैठते हैं यहाँ पर, हनी बी वेक्टर है फॉर द पॉलिनेशन, तब देर इज ए रिएक्शन, पॉलन ग्रेन जाते हैं पॉलन ट्यूब के अंदर में, उसके बाद फिर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता हुआ। एक्सप्लेन करो प्रेरणा इसका। हाँ अर्षित भैया, यही प्रोसेस होता है। और इसमें बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का भी बता रखा है कि जिनमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्टेमन और पिस्टल, वो तो बायसेक्सुअल हो जाता है। और जिनमें एक होता है, जैसे कि सिर्फ ये गाइनोस्टियम वाला पार्ट है इसमें, तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो जाता है। उसके लिए फिर दूसरे फ्लावर की नीड होती है, दूसरे प्लांट की, फॉर दिस प्रोसेस।
हाँ, यूनिसेक्सुअल में दूसरे प्लांट की जरूरत है, दूसरी जगह से पॉलन आएंगे ना, ग्रेन आएंगे। और बाइसेक्सुअल में एक ही जरूरत है प्लांट, बोथ स्टेमन एंड पिस्टल रिकॉर्ड। हाँ ठीक है। एग्जाम्पल दिए हुए यूनिसेक्सुअल का क्यूकम्बर, पपाया, कॉर्न। ले मस्टर्ड जो होते हैं, रोज होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, जरूरत नहीं है दूसरे प्लांट का। इम्पोर्टेंट है, ये रिमेम्बर कर सकते हैं एग्जांपल्स, कॉर्न, पपाया, क्यूकम्बर का। एंथर के पास तीनों पॉलन से ग्रेन होता है, एंड पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, जो बड़े लंबे से होते हैं स्टिग्मा। ओवरी हो गए, ओव्यूल्स हो गए, ओव्यूल सीड हो गए, ओवरी बाहर के लेयर हो गए जिसमें फ्रूट्स बनते हैं, और सीड हो गए, ठीक है। द फीमेल गैमेट और एग इज फॉर्म इन द ओव्यूल। पॉलिनेशन दो टाइप के, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन तो इसमें होगा ना, बाइसेक्सुअल में होंगे, और क्रॉस पॉलिनेशन तो यूनिसेक्सुअल में होंगे, यूनिसेक्सुअल नहीं होगा। हाँ, है ना। बाइसेक्सुअल, इसमें फ्लावर्स के ऊपर कर रखा है। जैसे सेल्फ पॉलिनेशन में, सेल्फ पॉलिनेशन तब बोलते हैं जब या तो सेम फ्लावर ही सेम फ्लावर। फर्टिलाइज हो जाए, मतलब उसी फ्लावर से एंथर पॉलन ग्रेन्स है और उसी में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। जिटोनोगेमी में होता है कि जो फ्लावर है वो दूसरे प्लांट का है, तब फिर होता है ये ठीक है। नहीं, दूसरा फ्लावर है ऑफ सेम द सेम प्लांट का। प्लांट। और जब प्लांट, हाँ, और जब प्लांट डिफरेंट होता है तब फिर उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोल लेते हैं। जेनोगैमी भी बोलते हैं, इसमें लिखा नहीं हुआ। ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जेनोगैमी। ठीक है। और तो उसमें ए तो बायोटिक फैक्टर, बायोटिक जेनोग्राम फैक्टर क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या हो। दोबारा बोलना। क्रॉस पॉलिनेशन को जेनोग्रामी बोलते हैं ना। हाँ, जेनोगैमी, गैमी लिखा है ना, गैमी गेमीट्स, जिटोनो, हम्म ऑटो, ठीक है। तो नाम से भी समझ में आता तो इसमें लिखा है ए बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, हाँ, इसका मतलब द पॉलन ग्रेन ट्रांसफर्ड बाय विंड, तो ए बायोटिक फैक्टर, केमिक और वाटर। बायोटिक फैक्टर यूज ऑफ लिविंग थिंग्स, तो फिर बाय इंसेक्ट, बैट, स्नेल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, बायोटिक फैक्टर होगा, जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ द टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, और या तो सेम प्लांट होना चाहिए, तो एक अकर्स इन द बाइसेक्सुअल प्लांट होगा, वीट पीस, और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट प्लांट होना चाहिए, टमेटो, ब्रिंजल एक्सेट्रा। एंथर किसी और का होना चाहिए, एंथर के ऊपर पॉलन ग्रेन हो गया, स्टिग्मा दूसरे प्लांट का होना चाहिए, तभी होगा। तो फ्रूट्स बात कर लिए, ओवरी अंदर में जो सीड हो जाएंगे वो सीड्स हो जाएंगे, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड, और वो हो जाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट, वन डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ, अनदर डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ, ये क्या प्रेरणा। ग्रोथ के बेसिस पर ही डिफरेंशिएशन है। जैसे कि एग्जांपल दे रखे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ मतलब कि जो टच मी नॉट प्लांट होता है, अगर हम उसको टच करते हैं तो फिर वो श्रिंक हो जाता है, तो उसमें ग्रोथ नहीं होता, वो फिजिकल चेंज है। ग्रोथ मतलब जो धीरे धीरे प्रोसेस के साथ होता है। जैसे नीचे एग्जाम, एक तो टेंड्रिल्स का एग्जांपल जैसे ये दे रखा कल है, ही बात की और है जियोट्रॉपिज्म का। तो ये धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है, ये नहीं कि चेंज आ रहा है उसमें। लेकिन जैसे टच मी नॉट प्लांट है, वो इंस्टेंटली श्रिंक हो जाता है, तो वो ग्रोथ नहीं है, नहीं कि वो परमानेंट चेंज नहीं है। इस हिसाब से ये दो क्लासिफिकेशन। तो इनमें से कौन सी कैटेगरी से प्लांट्स बिलोंग करेंगे जो किसी भी डायरेक्शन में जैसे ग्रो करते जाते हैं। ऐसे कैटेगरी नहीं, किसी भी ग्रोथ की बात हो रही है ना, ग्रोथ तो यानी कि डायरेक्टली। इसमें बात हो रहा है ना ओवरऑल की मूवमेंट ऑफ द प्लांट। पहले आता है मूवमेंट दो तरह से हो सकता है, या तो आप सेंसिटिव टू टच है, इलेक्ट्रोकेमिकल के कारण मूवमेंट हो सकता है, जिसमें लिखा हुआ है छुई मुई, फॉर एग्जाम्पल टच मी नॉट प्लांट। दूसरा है कि ग्रोथ के कारण, ग्रोथ मतलब कि आप जब क्लाइम्बलर होता है या फिर ये टेंड्रिल हो गए, ये ग्रोथ के कारण हो रहा है। तो ओवरऑल लाइट, ग्रेविटी और केमिकल के कारण जो ग्रोथ होता है, टेंड्रिल इज अराउंड फॉर सपोर्ट। तो ये दो टाइप से मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर में, ग्रोथ और इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, केमिकल के कारण। प्लांट हार्मोन, ये बताओ।
ये प्लांट्स के हॉर्मोन्स होते हैं, निमोनिक से हम याद कर सकते हैं अ केज। तो ए से ऑक्सिन्स हो गया, सी से साइटोकाइनिन्स हो गया, फिर जिबरेलिन्स हो गया, इथाइलिन हो गया, एंड ए से एक और था इसका मतलब जो डिफरेंट सिमा में। प्लांट हार्मोन है, हर एक का स्पेसिफिक काम है इसमें। हाँ फॉर एग्जांपल हाँ स्पेसिफिक इट हेल्प्स द है। सेल टू ग्रो लॉन्गर, और हम्म इसको जैसे अगर हम सनफ्लावर्स को देखते हैं, अगर हम फील्ड में देखते हैं, तो सनलाइट के टुवर्ड्स जो प्लांट्स होते हैं वो बेंड होते हुए दिखाई देते हैं। तो उसका रीजन जो होता है वो ऑक्सीजन से होता है। वो जो दूसरे साइड वाले जहाँ पे लाइट नहीं मिल रही होती, उन सेंस को वो लॉन्गर कर देते हैं। इस वजह से इस वजह से प्लांट बेंड हो जाता है और हमें लगता है कि वो उस साइड पे ग्रो हो रहा है, ठीक जबकि है। ये टेम्परेरी चेंज हो। साइटोकिनिन प्रमोट सेल डिवीजन, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन हेल्प करने के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल रैपिड सेल डिवीजन इन फ्रूट्स एंड सीड। तो इसको हर एक ऐसे याद कर सकते हैं, साइटो मतलब सेल हो गया और काइनेन मतलब डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन जब ग्रोथ होती है तो सेल डिवीजन इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ रैपिड पे सेल मेरे को डिवीजन। एक डाउट है, जैसे सनफ्लावर्स में जो टर्न होता है टुवर्ड्स द सन, तो वो फिजिकल चेंज होगा कि केमिकल चेंज होगा? इट शुड बी फिजिकल चेंज। केमिकल्स के थ्रू ही चेंजेस से केमिकल होता है, लेकिन वो नहीं, जैसे फिजिकल हम चेंज बात होता है। करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। तो इसमें केमिकल चेंज में हम जो बेसिस लेते हैं कि कोई बाय प्रोडक्ट निकलना चाहिए एंड में, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एंड दिस इज टेम्परेरी ऑल्सो, तो आई थिंक ये फिजिकल चेंजेस के अंडर रहेगा। हाँ जी मानसी जी, फिजिकल हाँ, लेकिन चेंजेस। उसके जो हार्मोन होते हैं वो ऑक्सीन होता है। हाँ। ये इसी इसी कारण होता है। हार्मोन्स का इंक्लूजन है। इसी कारण लाइट सेंसिटिव होते हैं। जिस तरफ लाइट रहता है उनका प्रोडक्शन बढ़ता है, उसी तरफ आप मूव कर देते हैं फिर फ्लावर को। दे कॉजेज द स्टेम एंड फ्लावर टू टर्न टुवर्ड्स द सनलाइट। ऑक्सीजन इसी की बात किए थे। साइटोकिनिन सेल डिवीजन में प्रमोट करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन प्लांट के अंदर में एब्सकिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड होता है एब्सिसिक ये, जैसे हम एसिड। देखते हैं विल्टिंग ऑफ लीव्स, तो ये इस वजह से होती है एब्सिसिक एसिड के। ये इनहिबिटर है, यानी कि ग्रोथ होती है पर ग्रोथ को इनहिबिट भी तो करना होता है। एक टाइम के बाद प्लांट जो है वो मर भी जाता है, तो वो एब्सिसिक एसिड का रोल होता है इस चीज में। हम्म। एंड इनको आप स्टोर भी कर सकते हो ना ऐसी सीड्स को काफी लंबे टाइम तक। हम्म। हाँ जी करना। ग्रोथ ऑफ स्टेम को प्रमोट करने के लिए ये कैसा है? ये भी जिबरेलिन्स। ठीक है, स्पेसिफिक है। एथिलीन यूज होता है राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स करने के लिए। इथाइलिन। इथाइलिन, हाँ हाँ। जैसे अगर हम ठीक है। हाँ जैसे अगर हम देखते हैं कि मान लो कोई एक फ्रूट है वो ज्यादा राइप्ड है बाकी सब में से, उस एक फ्रूट को अगर हम उस बास्केट में रख देते हैं, तो बाकी के जो फ्रूट्स है वो भी टाइम के बाद अपने आप ही ज्यादा पक जाते हैं, जो उसके कांटेक्ट में होते हैं ज्यादा। तो ये इथाइलिन जो केमिकल है इसी की वजह से होता है, राइपनिंग ऑफ ऑल द फ्रूट्स इन कांटेक्ट विद द वन राइपनिंग। ठीक है। फ्लोरिजन फ्लावरिंग करने के लिए ट्रोमेटिन हीलिंग। ठीक है। Okay, thank you everyone. We will take up next session tomorrow due to answer Kari.